नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में। इक्विटी मार्केट इस समय नेक्स्ट लेवल रिस्की है। रिस्की इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे गिरावट हो सकती है या मतलब डाउटफुल है। रिस्की इसलिए क्योंकि आपको वो शेयर्स पकड़ में ही नहीं आएंगे जो इस समय एक्शन में है। हम लोगों ने जो एक्शन देखा था वो मिड कैप स्मॉल कैप में देखा था लास्ट लेग ऑफ रैली में, लेकिन करंट सिचुएशन जो चल रही है वो चल रही है प्योर हैवी वेटेज स्टॉक्स में। ये लार्ज कैप्स में भी तेजी नहीं है, ये हैवी वेटेज स्टॉक्स में है। जो सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है वो कंपनी चल रही है केवल, या फिर सेकंड नंबर की सबसे बड़ी कंपनी चल रही है, या जिसके बहुत ही एक्सेप्शनल नंबर्स आ रहे हैं वो चल रही है। तो वो कैच कर पाना, पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। और अगर आप पकड़ भी लोगे तो आपका कन्विक्शन नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी आपको 30% 25% ऐसा ऊपर दिखेगा। तो आपको ऐसे में करना क्या चाहिए, आपको कहां पे फोकस करना चाहिए? ऐसे में आपको फोकस करना चाहिए ऐसी जगह जो आपको कुछ ना बताए लेकिन आपका पैसा सेफ रखे। वो होती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो फिर मैं कह रहा हूं शेयर बाजार छोड़ दो, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सबसे सेफ लगती है मेरे को। जो बिगिनर है उसे कम से कम शेयर बाजार की शुरुआत म्यूचुअल फंड से करनी चाहिए और ईटीएफ के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सबसे सेफ और सबसे सिंपल है। अब म्यूचुअल फंड्स में भी ना आपके लिए इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है, इतने ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए तो कहां लगाएं। मैं आपको एक डेटा बताता हूं। म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा पैसा जो करंट सिचुएशन में आ रहा है वो आ रहा है फ्लेक्सी कैप फंड्स में। अब ये आपको बताने के लिए काफी है कि किस लेवल पे पब्लिक कंफ्यूज है। फ्लेक्सी कैप में पैसा डाल रही है। फ्लेक्सी कैप का क्या मतलब है मैं वो बताना चाहूंगा। फ्लेक्सी कैप का मतलब है कि आपने फंड मैनेजर को कहा है तेरे को जहां तेजी दिखती है वहां पैसा लगा तू, जहां तेजी दिखती है। क्योंकि मेरे को तो भैया समझ में नहीं आ रहा कहां पे तेजी है कहां नहीं है। तुम्हें लगता है अगर लार्ज कैप चलने है तुम लार्ज कैप में लगा दो पैसा, मिड कैप लगता है मिड कैप में लगा दो, स्मॉल कैप लगता है स्मॉल कैप में लगा दो। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मैंने तेरे को पैसा दे दिया, तेरे को जहां लगाना है लगा। ये मतलब होता है फ्लेक्सी कैप फंड्स का। और ये फंड हाउस ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को कहूंगा फ्लेक्सी कैप की अपेक्षा आप मल्टी कैप में लगाइए। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास अथॉरिटी है, उसको जहां तेजी दिखती है वहां वो बड़ा पैसा लगा सकता है। मैंने 100 रुपए दिए, उसे 100 रुपए अच्छे लग रहे हैं तो वो लार्ज कैप में लगा देगा, 50 स्मॉल कैप में लगा देगा, मिड कैप में। उसके पास अथॉरिटी है। लेकिन मल्टी कैप में क्या है ना, मैंने 100 रुपए दिए, 25 उसे लार्ज कैप में लगाने हैं, 25 उसे मिड कैप में लगाने हैं, 25 उसे स्मॉल कैप में, और जो 25 बचा वो जहां उसका ज्यादा कन्विक्शन है वहां लगा सकता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है वो लार्ज कैप में एडिशनल 25 लगा दे या स्मॉल कैप या मिड कैप, लेकिन बाकी 25 तो उन्हें सब जगह लगाने ही पड़ेंगे। एक जगह वो 50 कर सकता है। फ्लेक्सी कैप वाला कहीं भी पूरा डाल सकता है, यही डिफरेंस होता है। तो मैं मल्टी कैप क्यों कह रहा हूं, जैसे मुझे आपको इस समय क्लियर दिख रहा है लार्ज कैप में तेजी है, लेकिन ये सिचुएशन कभी भी पलट सकती है। तो मैं अपना पैसा सब जगह लगवाना चाहता हूं, इसलिए मैं कहूंगा अपने व्यूअर्स को कि आप मल्टी कैप पे ध्यान दीजिए। दोस्तों, मल्टी कैप मेरे को इतना दमदार फंड लगता है, ऐसा लगता है कि ये लाइफ लॉन्ग आप होल्ड कर सकते हो। सिंपल बता रहा हूं मैं, निफ्टी का ईटीएफ लाइफ लॉन्ग होल्ड कर सकते हो ना, वैसे ही मल्टी कैप फंड है। मल्टी कैप फंड अकेला ऐसा फंड है जो यूलिप फंड पूरा इसके ऊपर ही डिपेंड है। यूलिप आप सभी जानते हो ना, यूलिप हम लोग करते हैं इंश्योरेंस वगैरह में। तो जब यूलिप, जो लोग यूलिप में निवेश कर रहे हैं 5 साल के लॉक इन के लिए, उनका पूरा पैसा मल्टी कैप से जाता है। सोचो आप, वैल्यू देखो कितनी देता है आपको। हर जगह पैसा बट रहा है आपका। जहां फंड मैनेजर को ज्यादा ग्रोथ दिख रही है वहां एडिशनल 25% जा रहा है। तो मल्टी कैप एक आउटस्टैंडिंग फंड है, वहां पे आप जरूर निवेश के मौके तलाश सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत अच्छा फंड है। अब करंट सिचुएशन को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए। करंट सिचुएशन में आप कोई भी ब्लू चिप कैटेगरी का फंड ले सकते हैं, लार्ज कैप कैटेगरी का ले सकते हैं, या हैवी वेटेज फंड भी लॉन्च करा है एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 15 स्टॉक्स का, वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ये मेरे हिसाब से बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब मैं अगर स्टॉक मार्केट में आऊं म्यूचुअल फंड से हटके, तो आप ईटीएफ्स पे फोकस कीजिए। जैसे निफ्टी का हो गया, बैंक बीज हो गया, या आपको लग रहा है इंडेक्स स्पेसिफिक यानी सेक्टोरल स्पेसिफिक, तो वहां भी आप ध्यान दे सकते हैं।
म्यूचुअल फंड्स में सेक्टोरल निवेश ना करें अभी, ये मैं क्लियर कहूंगा। जैसे आईसीआईसीआई का कोई भी फार्मा हो गया या टेक्नोलॉजी हो गया या एचडीएफसी का कोई हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया ना, सेक्टोरल नहीं जाना आपने ब्रॉडर मार्केट के माध्यम से जाना है, ये चीज जरूर याद रखिएगा। अब आता हूं कमोडिटीज में। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ दोनों अवेलेबल हैं, दोनों में से जिसको जो लेना है लीजिए, गिरावट में ऐड करिए और वेट कीजिए। मैं अपनी तरफ से प्रेफर करूंगा 60-40 का रेशो, 60 सिल्वर ईटीएफ 40 गोल्ड ईटीएफ। थोड़ा सिल्वर को वेटेज ज्यादा देने को कहूंगा एज कंपेयर टू गोल्ड, बट ज्यादा हैवी वेटेज नहीं रखेंगे, 10% 15% ही सिल्वर को ज्यादा रखेंगे, बाकी गोल्ड। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक फ्रेश निवेश के लिए कहां पे विकल्प हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड को कैसे प्ले कर सकते हैं, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में क्या फर्क है। दोनों अच्छे हैं बट छोटा सा फर्क है, मैं मल्टी कैप ज्यादा प्रेफर करता हूं फ्लेक्सी कैप के कंपेरिजन में। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।